हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 61। यहाँ पे हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इसका हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। गर्ल्स और बॉयज़ में कितना इनइक्वालिटी होती है, इन्हें एक समान नहीं माना जाता और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और हमने बहुत सारे ग्रेट फेमस वुमेन्स के बारे में पढ़ा है, महिलाओं के बारे में पढ़ा है जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे हैं और उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और एजुकेशन से उनकी बहुत ज़्यादा थिंकिंग भी चेंज हुई है, जिससे उन्हें दूसरी लड़कियों की भी मदद की है। आप पेज नंबर 61 में आ जाओ। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब तो हमने पास्ट के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पास्ट के टाइम पे स्कूलिंग और एजुकेशन का सिस्टम क्या था। अब हम पढ़ते हैं आज की डेट में स्कूलिंग और एजुकेशन का सिस्टम क्या है। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन अ लार्ज नंबर। आज की डेट में हर लड़का और हर लड़की स्कूल जाते हैं और एजुकेशन लेते हैं। Yet as we will see, there still remain difference between the education of girls and boys. लेकिन आज की डेट में भी गर्ल्स और बॉयज़, लड़का और लड़की के एजुकेशन में फ़र्क किया जाता है। India has a census every 10 years which count the whole population of the country. Census का यहाँ मतलब है जनगणना, मतलब कि उन चीज़ों की काउंट की जाती है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की काउंट की जाती है कि उस फैमिली में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कौन स्कूल जाता है, कौन नहीं जाता है, इन सब चीज़ों की काउंटिंग की जाती है। तो जो सेंसस हुआ था इंडिया में, सेंसस से ही पता चलता है कि हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रह रहे हैं और एक फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं। तो जब ये इंडिया में सेंसस हुआ था 10 साल पहले, हर 10 साल में ये होता है, हर 10 साल में। तो एवरी 10 ईयर्स में इंडिया में सेंसस होता है जिसमें हमें इंडिया कंट्री के पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एजेस, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन। इस सेंसस से हमें ये पता चलता है कि लोग जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं उनके परिवार में कितने लोग हैं, उस परिवार में कितने लड़का हैं, कितनी लड़कियां हैं, उनकी उम्र क्या है, वो लोग स्कूल जाते हैं, कौन काम करता है, कहाँ काम करता है, ये सब इंफॉर्मेशन उस सेंसस में लिए जाते हैं। We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. उस सेंसस से ही हम रेशियो निकालते हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में, और उस रेशियो से ही हम निकालते हैं कि कितने महिलाएं और कितने पुरुष हैं। According to the 1961 census, about 40% of all boys and men, turn the page, open page number 62, all boy and men 7 years old and above were literate, that is they could at least write their names compared to just 15% of all girls and boys. क्या हुआ था हमारे जब सेंसस हुआ था ना 1961 में, तो 40% सभी लड़के और आदमी, ऑल बॉयज़ एंड मेन्स 40%, उसमें 100% में से 40% जो लड़के थे उनमें से 7 साल की उम्र में जिसको अपना नाम लिखने आता है तो उससे पढ़ा लिखा माना जाता था। और जो लड़कियां थी उस 100% में से सिर्फ 15% लड़कियां थी जो पढ़ी लिखी थी। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001, अभी हम रिसेंट सेंस की बात करते हैं जो 2001 में हुआ था, दीज फिगर हैव ग्रोन टू 76% ऑफ बॉयज़ एंड मेन एंड 54% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स। क्या अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1961 में जो सेंसस हुआ था उसमें 40% लड़के थे जो पढ़े लिखे थे और 15% लड़कियां थी जो पढ़ी लिखी थी। लेकिन 2001 में क्या हुआ था कि 76 बॉयज़ थे जो एजुकेटेड थे और 54 गर्ल्स थी जो एजुकेटेड थी। तो देख रहे हो आप कैसे फिगर बढ़ा, कैसे परसेंटेज बढ़ा, मतलब लोगों की लाइफ में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ी। This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have to least सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ gained। इसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि स्कूलिंग की इम्पोर्टेंस, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लोगों की ज़िंदगी में बढ़ रही है। बट एज यू ऑल्सो सीन द परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप।
लेकिन आपको इससे ये पता चल रहा होगा कि जो बॉयज़ का फिगर है ना वो ज़्यादा है गर्ल्स से। मतलब आज की डेट में भी लोग ये मानते हैं कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए और कुछ जगह ये मानते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से जो बॉयज़ का फिगर है वो ज़्यादा है और गर्ल्स का कम है। द गैप हैज़ नॉट गोन अवे, वो गैप कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave school from social group. यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको परसेंटेज शो करना है कि गर्ल्स और बॉयज़ में ऐसा कितने हैं जो स्कूल जाते हैं और जो नहीं जाते। शेड्यूल कास्ट SC इज़ अ ऑफिशियल टर्म फॉर दलित एंड शेड्यूल ट्राइब ST इज़ अ ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासी। आदिवासी को शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है और दलित वालों को शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। तो इस टेबल में आपको ये पता चलेगा कि शेड्यूल कास्ट में कितनी लड़कियों को पढ़ाया जाता है, शेड्यूल टाइप में कितनी लड़कियों को पढ़ाया जाता है, और ऐसे ही बॉयज़ कितने पढ़ाए जाते हैं और कितने नहीं। जैसे कि इसमें ऑल बॉयज़ दिया है 34, जो कि प्राइमरी क्लासेस हैं 1 to 5। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें 37 शेड्यूल टाइप के शेड्यूल कास्ट के बॉयज़ हैं और शेड्यूल टाइप के 49 बॉयज़ हैं, और ऑल गर्ल्स में 29 है, तो उसमें शेड्यूल टाइप की गर्ल्स 36 है। और ये ऑल जो फिगर आपको दिया है ना, इसका मतलब इतने लड़के और इतनी लड़कियों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी क्लासेस में, और एलिमेंट्री क्लासेस में भी जो आपको ऑल दिया है ना इतना पढ़ाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो फिगर आपको ST और ST वालों का दिया है ना वो ज़्यादा है। मतलब आज के डेट में भी कुछ लड़के और बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। You have probably noticed in the above figure that SC and ST girls leave school at the rate that is higher than the category all girls. आपने इस फिगर में देखा होगा जो SC और ST मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा टाइम तक स्कूल नहीं पढ़ती है, और बहुत सी तो ऐसी है जिन्हें स्कूल भेजा ही नहीं जाता। This means that the girls who are from Dalit and Adivasis background are less likely to remain in school. दलित और आदिवासी की जो लड़कियां हैं ना उनको ज़्यादातर स्कूल नहीं भेजा जाता। कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते, एजुकेशन नहीं ले पाते, और कुछ लोग की थिंकिंग बहुत ज़्यादा वो होती है कि उन्हें लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है। The 2001 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school. 2001 के सेंसस में ये पता चला था कि जो मुस्लिम गर्ल्स होती है ना उनको भी स्कूल कम भेजा जाता है, उनको भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, मतलब उनको भी एजुकेशन नहीं दी जाती। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. जो मुस्लिम की लड़कियां होती हैं ना उन्हें सिर्फ 3 साल स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन दूसरी जो कम्युनिटीज़ की लड़कियां होती थी ना उन्हें 4 साल स्कूल में पढ़ाया जाता है। मुस्लिम की लड़कियों को भी बहुत कम स्कूलों में पढ़ाया जाता था, मतलब कि उन्हें स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। उनकी भी यही सोच थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. बहुत सारे रीज़न है कि दलित, आदिवासी और जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं ना वो स्कूल छोड़ देती हैं। क्यों? वो जल्दी स्कूल छोड़ देती है, वो प्राइमरी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं करती। In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools nor teachers who teach in a regular basis. जो गरीब इलाके होते हैं ना वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स में टीचर्स नहीं होती पढ़ाने के लिए, इसलिए जो मुस्लिम, दलित और आदिवासी की लड़कियाँ होती हैं ना वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं। If a school is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. कुछ स्कूल में क्या होता था कि उन्हें वो घर से बहुत ज़्यादा दूर होते थे या फिर स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी, मतलब आने जाने की सुविधा नहीं होती थी, जैसे कि बस आए और बस में वो जाएं बैठ के और बस छोड़ के जाए, ये सब फैसिलिटी नहीं होती थी, इसलिए भी गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल देयर चिल्ड्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ जो परिवार होते हैं बहुत गरीब होते हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं।
बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दीज सिचुएशंस, लेकिन बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें पढ़ाया जाता है। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। कुछ बच्चे स्कूल इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, उनके कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, इसलिए भी वो स्कूल छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज। ओम प्रकाश वाल्मीकि की अगर आपने कहानी सुनी होगी तो उनके साथ भी स्कूल में बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से लोग उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसलिए उन्हें स्कूल छोड़ दिया था। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां होती हैं ना, उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं स्कूल ना जाने के। कुछ की सोच ऐसी होती है कि लड़कियों को स्कूल नहीं पढ़ाना चाहिए, कुछ का ऐसे होता है कि वो इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए। कुछ का ये होता है कि उनके जो एरिया रहता है ना, इलाका, वहाँ के स्कूल्स में प्रॉपर टीचर्स नहीं होते पढ़ाने के लिए, इसलिए वो लोग स्कूल लड़कियों को नहीं भेजते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि वो लोग क्या घर स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर रहता है या फिर उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलती, बस और वैन की आने जाने की सुविधा नहीं मिलती, इसलिए भी वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लोगों की सोच ऐसी थी कि लोग चाहते ही नहीं थे कि लड़कियां कभी भी पढ़े और लिखे। उनकी सोच यही थी कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए बनी। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ का मतलब है ऑल बॉयज़ और SC बॉयज़, मतलब कि यहाँ पे फ्रॉम द गिवन टेबल कन्वर्ट द फिगर ऑफ प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन हु लीव स्कूल इन द बार डायग्राम। इसमें ऐसा है कि लोग स्कूल छोड़ देते थे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। जैसे कि ऑल बॉयज़ 34% है, 100 में से 34% स्कूल छोड़ देते थे लड़के, लेकिन SC वालों का ज़्यादा है। SC, ST और मुस्लिम्स, इनमें ऐसा होता था कि इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो क्या होता था, उनको कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी जिसकी वजह से वो स्कूल पहले ही छोड़ देते थे पूरा करने से पहले। बेसिकली इस टॉपिक में यही बताया गया है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, जिसकी वजह से लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है। ओके, थैंक यू।